हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशन 100% में। लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट करा था आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में। आज अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हमारा कंटिन्यू है उसमें पढ़ते हैं हम इमेजेस के बारे में। चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके इमेजेस के बारे में। आपने अपनी जो प्रीवियस क्लास हैं उसमें आपने सीखा होगा इमेजेस दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। रियल इमेज आपने पढ़ा हुआ है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने सीख रखी है। चलिए आज इसको फील करते हैं कि क्या चीज़ होती है ये। ठीक है ना, रियल इमेज का मतलब क्या होता है। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी आप मूवी देखने गए हो तो वहाँ देखिए, आपने देखा होगा जहाँ बैठते हो उसके एक साइड कॉर्नर पे तो प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और सामने कुछ डिस्टेंस पे लगी होती है स्क्रीन। फ़ायदा क्या होता है, वहाँ से रे निकलती हैं। रे निकलने के बाद वो आपकी स्क्रीन पे पड़ती है, वहाँ आपको उसकी क्या दिखाई देती है, इमेजेस दिखाई देती है। और एक इमेजेस कौन सी है, जब आप किसी मिरर के सामने खड़े हुए हो, वहाँ अपने आप को देख रहे हो। ठीक है, वहाँ अगर अपने आप को देख रहे हो, एक वो इमेजेस है। तो दोनों इमेजेस में अगर आप डिफरेंस देखो तो दोनों इमेजेस में डिफरेंट ये होता है कि वाली जो इमेज आ रही है उसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। ठीक है, आपने एक शो देखा, एक साथ वही चीज़ इमेज से बन के आ रही है। लेकिन अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, जैसे ही आप अपने आप को वहाँ से हटाओगे तो वहाँ से इमेज भी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको इनके पॉइंट बताऊँ, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा ये। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं जो आपको हेल्प करेंगी, ये हेल्प करेंगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसमें कुछ की पॉइंट ऐसे आएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो समझिएगा ध्यान से। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अगर आप रियल इमेज की बात कर सकते हो, सबको आपको पता है कि इट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, जबकि आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज को आप स्टोर कर सकते हो, जबकि आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। रियल इमेज का अगर हम नेचर की बात करें तो हमेशा ये रियल तो बनेंगी, साथ में ये कैसी बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको इसकी रियल इमेज देखनी है तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ऊपर का नीचे हो जाना। इसमें क्या होगा, इसमें इरेक्ट बनेगी। अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए होते हो तो आपको इमेज भी कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए इमेजेस के बारे में। मैंने बताया कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल में कैसे होगा, कभी कभी आप जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो वहाँ पर जब आप मिरर या लेंसेज पढ़ोगे तो वहाँ पर मेंशन नहीं करेगा कि वो मिरर कौन सा है या लेंस कौन सा है। तो वहाँ आपको पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि इमेजेस की क्वालिटी के या इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से आप खुद पता लगाओगे कि जो नेचर है वो कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। ठीक है ना, जैसे ये वर्ड आ रहा है स्क्रीन, कि रियल इमेज हमेशा कहाँ पे मिलेंगी, आपको स्क्रीन पे मिल सकती हैं, जबकि आपको वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे आपको नहीं मिलेगी। तो जब न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी मिरर या लेंसेज का नाम नहीं देगा, वहाँ पे कहीं वर्ड लिखा होगा स्क्रीन। तो उस स्क्रीन वर्ड से आप पता लगाओ कि यहाँ पे हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कौन से लेंसेज की बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब हम आगे मिरर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये चीज़ कि कुछ आपके पास मिरर ऐसी हैं जो आपके रियल इमेज ही बनाते हैं और कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो आपकी वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, रियल इमेजेस क्या है, वर्चुअल इमेजेस क्या है। ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। इसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक आपको मैं दे रखे हैं। ठीक है ना, अगर आपको अपना किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आपको प्रॉपर चाहिए तो सीधी सी बात यह है कि जो उसकी मिरर है उसकी सरफेस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसकी पॉलिश जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तभी आप जब इस पर लाइट पड़ेगी, किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो आपको मिलेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन का जो पैटर्न होगा वो एक लाइन में होगा, इस तरीके से। रिफ्लेक्शन का पैटर्न कैसा होगा, इस तरीके से होगा। इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि अगर आपकी सरफेसेस
आपकी इस तरीके की हैं, नॉन यूनिफॉर्म टाइप की हैं, तो आपको जो आपको रिफ्रैक्शन दिखाई देगा वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो वहाँ पे जो इमेजेस बनेगी वो कैसी बनेगी, एक डिफ्यूज़ पैटर्न दिखाई देगा। वहाँ पे इमेजेस आपस में डिफ्यूज़ होंगी, तो उसमें जो इमेज दिखाई देगी वो प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक बातें थी आपको, ठीक है ना, जो आपकी बुक में दे रखी हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है आपका प्लेन मिरर। वो है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर वही है जो आप अपने यूज़ करते हो घरों में, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना। तो हमें उसकी एक क्वालिटी देखनी है, रे डायग्राम देखते हैं पहले क्या होता है इसके अंदर, फिर हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सपोज ये आपका मिरर रखा हुआ है और इसको आपने कर दिया पॉलिश, इसको आपने कर दिया पॉलिश। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, और यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है यहाँ पे आई, ठीक है ना। सपोज करो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है। जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, सीधी सी बात है कि वो मिरर पॉलिश हो रहा है तो मिरर के अंदर तो जाएंगी नहीं, तो सीधी सी कहीं ना कहीं क्या हो रही होंगी, रिफ्रैक्ट हो रही होंगी। कहाँ हो रही होंगी, रिफ्रैक्ट हो रही होगी। अब लाइट रे जो आप देख रहे हो कि यहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको रे को इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँ, इन रे को अगर मैं रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके ले जाता हूँ, तो मुझे इसकी कुछ इमेज जो होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये तो था कुछ रे डायग्राम के बारे में, ये इसका रे डायग्राम है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखा हुआ है तो कैसे दिखाई दे रहा है। इस रे डायग्राम की हेल्प से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन सकती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से मैंने माना x डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो इस मिरर की जो इमेज बन रही है वो उसकी डिस्टेंस भी कैसी होगी, x डिस्टेंस पे बनेगी। अगर आप मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो इमेज भी जो आपकी बनेगी मिरर के अंदर वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की हाइट जो दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट HO, मैंने माना इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो y सेंटीमीटर की है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट y सेंटीमीटर की है तो जो इमेज की हाइट होगी वो भी कैसी बनेगी, y सेंटीमीटर की बनेगी। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो मिरर के अंदर, तो इमेज जो बननी है वो कैसी बनेगी, सीधी ही दिखाई देगी। और उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा वर्चुअल, क्योंकि वो इमेजिनरी है, वो रियल में है नहीं, वहाँ पे लाइट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही होगी। जो नई चीज़ है वो क्या है, वो सुनिए ध्यान से। नई चीज़ है वो है लेटरल इन्वर्जन। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इरेक्ट और एक होता है लेटरल इन्वर्जन। एक होता है इन्वर्टेड और एक होता है लेटरल इन्वर्जन। दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे आपस में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दोनों वर्ड एक ही होते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड डिफरेंस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे करके। मैं बात कर रहा हूँ दो वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बात कर रहा हूँ लेटरल इन्वर्जन और दूसरी बात कर रहा हूँ मैं इन्वर्टेड। दोनों को सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को जरा देखते हैं क्या डिफरेंस है। आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और इसकी इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। और एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, आपने अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABCD, और जब आप इसकी इमेज देख रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये भी उल्टे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इमेज है, ये इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी जो इमेज बन रही है, उसका जो हेड है वो डाउनवर्ड साइड आ चुका है और जो उसका जो फुट है वो ऊपर की साइड चला गया है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आप यही देख रहे हो कि जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो राइट, जब आप इमेज में देखोगे तो वो आपको लेफ्ट वाला जो है, ये रहा आपका, यह आपका लेफ्ट है ऑब्जेक्ट का और ये ऑब्जेक्ट का राइट। जब आप इसे मिरर में देखोगे तो मिरर में इस ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा
और जो राइट होगा वो क्या दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। मिरर में कभी आप देखना, अगर आप सीधे हाथ से कोई चीज़ लिख रहे हो तो आप मिरर में देखोगे तो वो आपको लेफ्ट हैंड से दिखाई देगी, और अगर लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो किस में दिखाई देगी, राइट हैंड में दिखाई देगी। इसे बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ऊपर का उल्टा हो जाना। उसका फुट जो होगा वो हेड दिखाई देगा ऊपर की साइड, और हेड जो होगा वो फुट की तरफ दिखाई देगा, उसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड। तो इन दो वर्ड में आपस में कंफ्यूज मत होना। आपने देखा होगा, आपने एम्बुलेंस देखा होगा, ज़्यादातर गाड़ियों पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, तो उसका पीछे लिखने का भी लॉजिक है। जब आप सामने वाली गाड़ी आएगी, सामने गाड़ी वाली की इमेज, जब उस एम्बुलेंस की इमेज सामने वाले मिरर पर पड़ेगी तो वो इस इमेज को क्या कर देगा, उल्टा बना देगा, मतलब लेटरल इन्वर्ट कर देगा। तो जो वर्ड, अगर ये वर्ड उल्टा लिखा हुआ है तो जब उसमें दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा, वो आपको सीधा दिखाई देगा। उसकी इमेज जो बन रही होगी वो कैसी दिखाई दे रही होगी, सीधी बन रही होगी। इसलिए ज़्यादातर हम जो एम्बुलेंस पे जो लिखते हैं वो हमेशा उसको क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड लेटर में लिखते हैं। तो जब आप मिरर में जब आप देखो तो उसकी जो इमेज हो वो लेटरल इन्वर्ट हो जाए। तो इस प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं आपसे, तो जो आपको पता होने चाहिए मेन आपको डायग्राम से मैंने समझाई है। पहली जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। जो ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो इमेज की हाइट के बराबर होगी। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट बराबर होगी। नेचर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने आपको बताया कि इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है, लेटरल इन्वर्जन। अगर आप लेफ्ट होगा तो उसका कैसा दिखाई देगा, वो राइट देखेगा अगर आप मिरर में देखोगे। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको हेल्प करेंगे अभी आगे जाके में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे। पहला मैंने आपको पढ़ाया है इमेजेस के बारे में, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है इस प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझने आते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके आगे टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।